नहीं आ जाए, इसलिए 146 सांसदों को निलंबित किया है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये पूरे देश में आगे आने वाले हर नागरिक को प्रभावित करेंगे। 3 कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी बातें इस देश के सामने नहीं आ जाए, इसलिए ये जो है ये कुकृत्य किया गया है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आग्रह इतना है कि आने वाले समय में जो हमारे दिन हर दिन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा, मित्रों, हमें मिलकर के लड़ना होगा, लेकिन इस लड़ने के साथ साथ में हमारा संबंध जनता से कनेक्शन बताना होगा। इसलिए एक बार पुनः हमें आजादी की उस लड़ाई को याद करना होगा। उस समय भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और इस देश के नागरिकों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इन लोगों ने एक कतरा खून का भी नहीं बहाया था। उस समय भी संविधान का विरोध कर रहे थे, उस समय भी देश को आजादी का विरोध कर रहे थे, आज भी अपना काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक, हमारा धर्म निभाने का समय आया है। इस देश के लोकतंत्र को और संविधान के मूल्य को बचाने की आज हमें पुरजोर जरूरत है। मैं आपसे सिर्फ एक नारे की गुजारिश करता हूं, मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जय हिंद। धन्यवाद श्री शर्मा जी। हमारे बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे बीच पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित चाहता हूं अमराराम जी, जो सीपीआईएम के सेक्रेटरी हैं और पूर्व विधायक है, आप आए और हमें संबोधित करें। श्री अमराराम जी। लो अमराराम। लोकतंत्र बचाओ इस अभियान में सभी नेतागण और कार्यकर्तागण, आज देश की सरकार ने जिस तरह से जनतंत्र की हत्या करने का काम किया है, मैं समझता हूं देश के इतिहास में पहला काम है। तमाम विपक्ष को बाहर करके देश की संसद में बिगैर चर्चा के जिस तरह के कानून पास किए गए हैं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। देश की सरकार जिस तरह का करते कर रही है, पूरे देश के संविधान और जनतंत्र को तहस नहस करने का काम कर रही है। मैं समझता हूं हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जो इन सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किया है, 93 से 98 हमारे साथ इसी राजस्थान की विधानसभा में शामिल थे। और विपक्ष जनता की आवाज होती है, देश की संसद में पूरी देश की जनता की आवाज होती है और विधानसभा में राज्य की जनता की आवाज होती है। जब हम जनता की आवाज उठा रहे थे तो मेरे साथ इन्हीं उपराष्ट्रपति महोदय को सस्पेंड किया गया था। जब प्रस्ताव लाए तो उस समय इस अन्याय के खिलाफ वो राजस्थान की विधानसभा में खड़े होकर रो रहे थे। आज वही काम वो खुद कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए निश्चित रूप से लड़ेंगे और ऐसे तानाशाही सरकारों को हरा के देश की सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। आप सभी शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री खानुका बुधवाली जी, जो पूर्व मंत्री हैं। खानुका बुधवाली जी, नहीं आओ खानुका जी। आ जाओ। इंडिया गठबंधन के इस संघर्ष समिति के द्वारा इस लोकतंत्र बचाओ और लोकतंत्र की गरिमा और इस जनता की आवाज को बचाने के लिए आज जो धरना दिया जा रहा है, आज हम सामूहिक रूप से इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए आज हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर के, चाहे ये मीडिया के बंधु हो, चाहे हम यहाँ के आम नागरिक हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, इन सब तमाम लोगों को इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हमें सशक्त जरूरी है। जो भी अमराराम जी कह रहे थे, तो स्वयं व्यक्ति रो करके गिड़गिड़ा करके इस विधानसभा में प्रजातंत्र बचाने की बात कर रहे थे, वही व्यक्ति आज प्रजातंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं। इस हत्या को, इस प्रजातंत्र से मुक्त करें और प्रजातंत्र को आजादी के लिए आज तमाम हम सब मिलकर के बचाने का जो संघर्ष समिति के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा एक पूरे हिंदुस्तान में जो कार्य किया जा रहा है, हम सब मिलकर के इस प्रजातंत्र को बचाए, इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद। हमारे बीच में संजय बाबना जी पूर्व सचिव एआईसीसी पधारे, आपका स्वागत है। सुशील शर्मा जी और कुलदीप पुनिया जी अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, आपका भी स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करता हूं नसीम अख्तर जी जो पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक है अजमेर से। नहीं, ठीक है। अब मैं आमंत्रित करना चाह हूं श्री मुमताज मसीह जी। मुमताज मसीह जी उद्घाटन। रफी खान साहब, अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री रफी खान साहब जो विधायक आदर्श नगर से अपना उद्बोधन दे। रफी खान साहब। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम काफी लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अध्यक्ष जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ किया जाए और तमाम यहां उपस्थित तमाम विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण और अग्रिम संगठन के पदाधिकारीगण, तमाम पार्षदगण और मीडिया के बंधुगण, आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं ये कह सकता हूं और इंडिया अलायंस के साथी तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 150 सांसदों का निलंबन एक सत्र के अंदर कर देना। हमने भी शासन किया है, 5 साल राजस्थान के अंदर हमारी सरकार रही है और 5 साल के अंदर अगर आप निलंबन की संख्या देखते हो तो 3 या 4 से ज्यादा निलंबन नहीं है। वहां भी आवाजें उठी है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले हैं, राहुल जी के खिलाफ बोले हैं लोग बाग, लेकिन हमारे यहां निलंबन नहीं हुआ है। और खाली एक सत्र के अंदर 150 सांसदों का निलंबन, देश के अंदर लोकतंत्र को कुठाराघात है, आवाज को दबाया जा रहा है। पूरे देश में जो सांसद विधानसभा सांसद पार्लियामेंट में चुन के गए हैं, सांसद किसी एक पार्टी का हो सकता है, लेकिन लाखों आदमियों ने चुन के भेजा है। और 150 आदमियों की बात आप करोगे तो करोड़ों आदमियों की आवाज सांसद में थी, आपने आवाज सुनने से मना कर दिया। और मुद्दा क्या था? मुद्दा था लोकतंत्र की हत्या है, मुद्दा था लोकसभा की सिक्योरिटी का। जब आप लोकसभा की सिक्योरिटी नहीं कर सकते हो, लोकसभा की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, तो आप कैसे आवाम की सुरक्षा करोगे? इस बात पर हम चर्चा करना चाहते थे। पहले आपसे चूक हुई पुलवामा में, खूब चूक हुई, जनता ने आपसे जवाब मांगा, आज तक जवाब नहीं है। हमारे जवान शहीद हो गए और आज लोकसभा के अंदर आदमी घुस जाते हैं और हम डिमांड करते हैं कि लोकसभा की सुरक्षा खतरे में है। पहले सैनिकों की सुरक्षा हमने सहरी, लोकसभा के सांसदों के अंदर सुरक्षा को हम चूक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बात पर चर्चा करना चाहते थे। आप आवाज दबाना चाहते हो, पूरे देश के अंदर आवाज दबाना चाहते हो। राजस्थान के अंदर अभी इलेक्शन हुए हैं, 2% मतों का अंतर है, ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए। मैं आगाह कर देना चाहता हूं, ईट से ईट बजा देंगे। आप अगर लोकसभा में आवाज नहीं सुनोगे, संसद की आवाज नहीं सुनोगे, आपको हर सड़क से आवाज सुनाई देगी, हर चौराहे से आवाज सुनाई देगी। जनता चुप बैठने वाली नहीं है। मैं ये कह सकता हूं, पूरे देश के अंदर आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी डिक्टेटरशिप को किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। आपसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप सिर्फ डिक्टेटरशिप कर सकते हो, आप अपनी पार्टी में बोलने वालों के ऊपर पाबंदी लगा देते हो। राजस्थान में क्या हुआ अभी, किसको वोट मिले, किसको मुख्यमंत्री बनाया, सारी दुनिया जानती हो। किसको मुख्यमंत्री बनाया, किसको उप मुख्यमंत्री बनाया। आप अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप लोकसभा में और पूरे देश में डेमोक्रेसी कहां से बर्दाश्त करोगे? हम सब पार्लियामेंट के अंदर आप आवाज दबाओगे तो हर तरफ से आवाज आएगी, हर शहर के हर कोने से, हर स्टेट से आवाज आएगी। मैं आप सब यहाँ इस धरने में इकट्ठे हुए, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये कह सकता हूँ
तो जो गलतियां हमसे राजस्थान में स्टेट इलेक्शन में हुई उस पर चिंतन मनन करेंगे। ये जो 2% का फर्क है ये पकड़ेंगे और लोकसभा में चैलेंज करेंगे और लोकसभा जीतने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं चौमू से नवनियुक्त विधायक श्री शिखामिल जी जो आए और संबोधित करें। श्री शिखामिल जी, डॉक्टर शिखामिल जी। हमारे 2 पठानों के मोहल्ले के अंदर बोरिंग थे, तो बोरिंग तोड़ के दूसरे मोहल्ले में रहना, हम मर जाएंगे, जाने नहीं देंगे। देखने कितना आते फिर खाली वोट यहाँ विराजमान हमारे अध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी कांग्रेस पदाधिकारी, इंडिया के सभी सदस्यगण, हम लोग यहाँ पर जनता की आवाज उठाने के लिए हैं और इंडिया की आवाज उठाने के लिए हैं। संसद में पक्ष और विपक्ष बराबर अहमियत रखता है। जहां पर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा, सांसदों को जनता चुनकर भेजती है संसद में। विपक्ष की आवाज को दबाना मतलब जनता की आवाज को दबाना। सिर्फ एक इतनी सी मांग थी कि गृह मंत्री अपना बयान दें जो भी संसद की सुरक्षा में चूक हुई है उस पर, और ये चीज उन्हें गवारा नहीं थी। इतने सांसदों को निलंबित करना ये पहली बार हुआ है। 140 से ऊपर जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद निलंबित किए गए हैं, ये चीज इतिहास में पहली बार की गई है। उन्हें निलंबित करने के बाद में वहां पे विधेयक पास हो रहे हैं, तो ये सीधा सीधा एक लोकतंत्र का गला घोटना है जो जनता को अच्छे से दिख रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन नहीं है, कांग्रेस की प्रोटेस्ट नहीं है, पूरे इंडिया के सदस्यगण यहाँ पर हैं। ये जनता की आवाज है और पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु यहाँ पर हैं, तो आप सभी लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसकी अच्छी जो वो लोग कोशिश कर रहे हैं मीडिया को दबाने की, तो आप लोग लोगों के सामने लाएं कि किस तरीके से सबकी आवाज दबाई जा रही है। और इस निलंबन को भी एक मिमिक्री के ड्रामा के पीछे छुपाया जा रहा है। जो सवाल उठ रहे हैं उसे मिमिक्री के ड्रामा के पीछे छुपाया जा रहा है। तो हमारा सवाल है कि 2017 में जब प्रधानमंत्री जी ने संसद सभा भवन में मिमिक्री की एक सर्वोच्च पद पर रहते हुए, तो क्या वो शोभनीय था? हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। सारी जनता के लिए सोचनीय विषय है कि किस तरीके से हमारी आवाज को दबाना आगे का तानाशाही का हमें फ्यूचर दिखाता है, और इसके लिए हम पूरी तरह से विरोध जारी रखेंगे। जिस तरीके से सांसदों को बाहर किया गया, उसके लिए इन्हें अभी संसद की चूक ही नहीं, जो मोदी जी ने एक परिपाटी, शर्मनाक परिपाटी सेट की 2017 में, उसके लिए भी इन्हें जवाब देना चाहिए और मीडिया को उनसे सवाल करना चाहिए, मीडिया को एक कवरेज देना चाहिए। और मीडिया कर्मियों से हमारी पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ देंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, आप लोग सभी साथ दें। धन्यवाद। धन्यवाद शिखा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री संयम लोढ़ा जी से जो पूर्व विधायक है सिरोही से, आप आए और संबोधित करें। हमारे बीच में रमेश कामरेड्डी जी पधारे हैं, आपका स्वागत है। संयम लोढ़ा साहब। कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे साथी दल के नेता कॉमरेड अमराराम जी, सभी उपस्थित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, साथियों, हम आज एक ऐसे विषय को लेकर के धरने पर बैठे हैं जो देश में प्रजातंत्र की कुठाराघात की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत की संसद से जिन जनप्रतिनिधियों को निलंबित किया गया वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे,
और अगर देश की सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि संसद पर इस तरीके की घटना, इस तरह की सेंध, इस तरीके की चूक कैसे हुई, तो इसका जवाब किससे पूछा जाएगा? आज इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि पहले भी जब आपकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, तब भारत की संसद पर हमला हुआ और ये दूसरी बार घटना हुई कि जब संसद की सुरक्षा में चूक हुई। किस बात की शर्मिंदगी आपको है? देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं, वहां वक्तव्य दे रहे हैं और देश की संसद में कोई जवाब नहीं दे रहे। यह सब विलंबन का षड्यंत्र इसलिए हुआ कि ऐसे कानूनों पर चर्चा होने वाली थी जिनसे उनकी पोल खुल जाती और विपक्ष की गैर मौजूदगी में वो कानून पारित करवाना चाहते थे। देश को ये बताना चाहिए कि आपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो बदलाव का कानून पारित किया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिस 3 सदस्य कमेटी के सदस्य होते थे, आपने उससे उनको बाहर किया और बहुमत के आधार पर आयुक्तों के चयन का फैसला किया। अब 3 सदस्य कमेटी होगी जिसमें 2 लोग आपके होंगे। इसका मतलब यह है कि प्रजातंत्र के मूल ढांचे पर हमला करना चाहते। और दोस्तों, आंखें सबकी है लेकिन अंधेपन के शिकार है। 3 बार विधायक मैं भी रहा, पर ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरह से पर्ची आती है और विधायक दल के नेता घोषित किए जाते हो। जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो भेड़ में बदल गए हैं और भेड़ की तरह से हाथ खड़े कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इससे जनता की ताकत नीचे कमजोर होगी और नौकरशाही लोगों का शोषण करेगी। इसलिए आज हम जितनी भी संख्या में आओ, हमें अपना मन मजबूत करके लड़ाई लड़ना चाहिए। 89 में भी जब मैं एनएसयूआई का कार्यकर्ता होता था, देश में कांग्रेस की हार हुई थी, लेकिन एक जज्बे के साथ हम लोग लड़े लगातार और फिर से वापस सत्ता में आए। तब एक बार फिर इस बात की महत्व आवश्यकता है कि हम संघर्ष करने का मन बनाए, लड़ने का मन बनाए। सामने वाला गलत से गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा है और लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज इस मौके पर मैं ये आह्वान करता हूं कि हम सब इस लड़ाई को जन जन तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब मैं आमंत्रित करता हूं अब मैं आमंत्रित करूंगा आमेर से नवनियुक्त विधायक प्रशांत शर्मा जी, आप आए और अपना उद्बोधन दें। आज के इस धरने में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब,
इंडिया गठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधिगण, यहां उपस्थित पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्षदगण, पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधिगण, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के, जिले के और ब्लॉक के समस्त पदाधिकारीगण और यहां कांग्रेस और अन्य दलों के उपस्थित सभी साथियों, अभी मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि अध्यक्ष जी को भी अपना उद्बोधन देना है, लेकिन आज हम जिस उद्देश्य के लिए यहां एकत्रित हुए हैं और जो धरना हमने दिया, वो हमने धरना इसलिए दिया कि संसदीय परंपराओं का जो निर्वहन दो तरीके से हो सकता है, या तो वो नियमों से होती है या परंपराओं से होती है। लेकिन अभी जिस प्रकार से सांसदों का निलंबन किया गया, वो किसी भी रूप से नियमों और परंपराओं के तहत नहीं आता, न उनको सुनवाई का अवसर दिया और न किसी प्रकार से उनसे कोई सवाल किए गए, और सीधे उनका इस प्रकार का निलंबन करना निश्चित रूप से निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे नेताओं का चाहे जब सदस्यता समाप्त हो जाती है उनसे कोई जवाब सवाल नहीं होते, इस प्रकार का जो विपक्ष का पक्ष का जो रवैया है संसद में, सरकार का जो रवैया है, वो निश्चित रूप से आगे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है, लेकिन इस प्रकार के ना तो परंपराएं उन्होंने डाली, लेकिन जिस प्रकार की परंपराओं का निर्वहन अब हो रहा है वो निश्चित रूप से देश के लिए खतरा है और हम सब लोगों को इसी प्रकार से इसकी निश्चित रूप से सदैव निंदा करनी होगी। और हम इस जो अभी आज हमने धरना दिया, जो आज हमने विरोध प्रदर्शन किया, इसको निश्चित रूप से प्रदेश स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और वार्ड स्तर पर हम लेके जाएंगे, ऐसा मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं। एक बार पुनः आप सब लोगों ने मेरे को बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक महोदय। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व मंत्री श्री महेश जोशी जी, आप आए और अपना उद्बोधन दें। महेश जोशी जी। आप सभी साथियों से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, सामने नहीं खड़े हो कृपया। आप इधर साइड में आके बैठे, प्लीज आप सभी साथियों से निवेदन है, अनुरोध है, आप इधर साइड में बैठे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डोटासरा जी, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के सभी नेतागण, हमारे कांग्रेस के विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज पूरा देश उद्वेलित है। जो संसद में जिस तरीके का आचरण सत्ता पक्ष कर रहा है, लोकतंत्र का गला घोटने के समान। कोई सदन हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, वहां असहमतियां होती, वहां मांग होती, वहां अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती, वहां अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाने की प्रक्रिया होती। लेकिन जिस तरीके से असहमति के अधिकार को, मांग करने के अधिकार को कुचला जा रहा है देश के सर्वोच्च सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उन सदनों में जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है वो पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके की घटना हुई, लोकतंत्र का गला घोटने के समान। लगभग 147 सांसदों का निलंबन, मेरे ख्याल से लोकतंत्र में इससे ज्यादा बड़ी घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती। और इसका पुरजोर विरोध इंडिया गठबंधन, जिसका नाम ही इंडिया है, आज
पूरा गठबंधन पूरे देश की आवाज बना हुआ है, पूरा देश उद्वेलित है। ये क्या हो रहा है? देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, सवाल ये होने लगा है। कांग्रेस के नेता शुरू से ये बात कहते रहे कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में, और ये साबित कर दिया सदन की इन घटनाओं ने। छोटी सी बात, मिमिक्री अब से पहले ही बहुत होती आई है। किसी सदन में कोई घटनाएं हो, उसको जब आसन सदन की कार्रवाई से निकाल देता है तो उसके बाद उस घटना का कोई जिक्र भी नहीं होता। अब या तो राज्यसभा की मिमिक्री की घटना को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने सदन की कार्रवाई से नहीं निकाला, और अगर सदन की कार्रवाई से निकाल जाए फिर उस पर खुद ही सवाल कर रहे हैं, और देश के सर्वोच्च नेताओं से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, राष्ट्रपति से सवाल करवा रहे हैं, तो वो सवाल सिर्फ उस एक घटना का नहीं है, सवाल उस आसन के औचित्य का है जिस आसन के समक्ष घटना हुई। या तो उपराष्ट्रपति जी ने उस मिमिक्री घटना को सदन की कार्रवाई से नहीं निकाला, और अगर निकाल दिया, नहीं निकाला तो इसका मतलब घटना सही थी, मिमिक्री कोई असंसदीय नहीं है, और अगर निकाल दिया तो उस पर कोई चर्चा इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए। ये सारी बातें जो घटना हुई, देश की संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, इसमें जो मांग की कांग्रेस ने और सारे सहयोगी दलों ने, उस मांग को की गंभीरता को देखते हुए वो जवाब नहीं बन पा रहा है सत्ता पक्ष देश के, उससे ध्यान हटाने के लिए कभी मिमिक्री की बात करते हैं, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात कभी नहीं कर रहे। तो आज इंडिया गठबंधन पूरे देश की आवाज बना है, लोकतंत्र की आवाज बना है। मैं इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को, सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि पूरी ताकत के साथ आज हमने देश के लोकतंत्र के समक्ष आसाम जो खतरे हैं, उन खतरों को जनता के सामने हमने रखा है, और मुझे विश्वास है कि हम देश में लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे, इस तरह की घटनाएं नहीं होने देंगे। अगर सत्ता पक्ष सत्ता के मद में इस तरीके की कार्रवाइयां करता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, देश की जनता पुरजोर का विरोध करेगी। इन्हीं बातों के साथ यहाँ जो उपस्थित सभी लोग हैं और जो किसी कारण से नहीं आ पाए लेकिन भावना से हमारे साथ हैं, उन सब का मैं साधुवाद करता हूं। इस लड़ाई को हम आखिरी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन के हमारे मंजू लता जी CPIML नेता हमारे बीच मौजूद हैं, आप उद्बोधन करेंगे। मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आप संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें, उसके बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री डोटासरा जी। आज यहाँ जो इंडिया गठबंधन के जो सारे साथी उपस्थित हैं उनका अभिनंदन करती हूँ, और ये बात मैं बोलने के लिए आई हूँ कि पहले तो ये नारा हो जाए, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। साथियों, ये जो बेटे हैं सत्ताधारी, ये पूरे ही सत्ता को चलाने वाली तो RSS है, और ये लोग, इनको डर है हमारे लोकतंत्र से, इनको डर है हमारे संविधान से। ये इन दोनों चीजों को तो सुनना और बोलना ही नहीं चाहते। इन लोगों को लगता है पहले निलंबित कर दो और मुद्दा बना दो मिमिक्री का। ये किया है इन्होंने इस देश के ऊपर, और ये चीजें इनकी कब तक चलेगी? देश जान रहा है, देश एकजुट हो रहा है। अरे तुम लोगों के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, और न तुम लोगों के पास कोई सवाल का जवाब है, सिर्फ लड़वाना और सिर्फ इस देश में जहर घोलने जैसा काम कर रहे हो तुम लोग। किसके हित में हो तुम? ना आदिवासियों के हित में हो, ना दलितों के हित में हो। जो हमारे बात रखने के लिए संसद में जाते हैं उन्हें भी तुम बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए साथियों। बर्दाश्त बहुत कर लिया, छल बल जो चला रखा है इन्होंने, इस छल बल को बहुत बर्दाश्त कर लिया। साथियों, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ये बोल रहे हैं कि बहुत कम में बोलिए, लेकिन एक चीज बताइए, संसद में चुने गए सम्मानित व्यक्ति है हमारे देश के, वो उन्हें खल रहे हैं और उनको वो निलंबित कर रहे हैं। मुद्दा कुछ भी नहीं। जब ये सड़कों पे इनके अंधभक्त जो भोगते हैं उनके लिए कोई कानून नहीं, और जो
सम्मानित व्यक्ति संसद के अंदर छोटी सी कर ली बात, उसके लिए इतना बड़ा पूरा मुद्दा बना दिया और देश को सड़कों पे ला दिया। काम ही यही करते हैं, इनका काम ही यही करते हैं कि इनको लड़ाओ, उलझाओ और इनको लटकाओ ताकि ये सवाल ना कर सके। ये कब तक चलाएंगे अपनी इन चालों को, कब तक चलाएंगे ये अपनी इन चालों को? नहीं चलेगी और देश इसको नहीं सहेगा। हमारे सांसद तुरंत प्रभाव से बहाल होने चाहिए, यही मैं एक मांग करती हूँ। धन्यवाद साथियों, मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद मंजुलता जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब, आप आए और हमारे साथियों को संबोधित करें। हमारे इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी नेता अमराराम जी, हमारे विधायक सम्माननीय प्रशांत सहदेव शर्मा जी, जिलाध्यक्ष ग्रामीण गोपाल मीणा जी, एमएलए विधायक हमारे विद्याधर चौधरी साहब, रफीका साहब, शिखा मील जी, हमारे द्रौपदी कोहली जी, पूर्व विधायक गंगा देवी जी, हमारे नसीम अख्तर जी, मनोज मेघवाल साहब एमएलए साहब, पूर्व मंत्री महेश जोशी जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, सैम लोढ़ा साहब, तमाम इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं उनके सबके साथी, कार्यकर्ता, नेता जो यहाँ पधारे हैं आज इस धरने पे, और मीडिया के मेरे बंधुगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, आज हम यहां क्यों इकट्ठे हुए? आप सोच के देखिए कि जिन लोगों को देश के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, उन लोगों ने हमारे 148 सांसद देश के जो जनता से चुनकर के गए थे, उनको केवल इस बात के लिए बाहर निकाल दिया संसद से कि वो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे थे, अपने पवित्र सदन लोकसभा में सुरक्षित रहने की बात कर रहे थे। जो घटना हुई उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और वो ये पूछना चाहते थे कि ये कैसे हुआ, आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे और भविष्य में हमारा लोकसभा और राज्यसभा और सुरक्षित रह सके, इसके लिए सरकार का क्या विजन है, क्या उनका कहना है, इस बात को केवल पूछना चाह रहे हैं। लेकिन हम बहुत पहले से सुन रहे हैं कि देश में गुजरात मॉडल लागू होगा, देश में गुजरात मॉडल लागू होगा। गुजरात मॉडल में दो चीजें प्रमुख हैं, भाई को भाई से लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो, देश पे राज करो। और दूसरा, अगर कोई बोलना चाहता है, विधानसभा में है तो विधानसभा से बाहर निकालो, लोकसभा में है तो लोकसभा से बाहर निकालो, राज्यसभा में है तो राज्यसभा से बाहर निकालो, विधान परिषद में है तो उससे निकालो। और अगर कोई बाहर सड़क पे बोल रहा है तो उसके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज दो। कोई व्यापारी अगर दूसरी पार्टी को चंदा देता है तो उसके ऊपर संवैधानिक संस्थाओं को भेज करके उसको परेशान करो। ये गुजरात मॉडल है और इस गुजरात मॉडल ने इस देश को बर्बाद कर दिया। तानाशाह सरकारें दिल्ली के अंदर काबिज हो गई और आज न कोई पत्रकार ऐसा बचा है जो सही बात लिख सकता हो, अपने टेलीविजन पर चला सकता हो, न कोई ऐसा उद्योगपति बचा है जो अपनी सही बात के लिए, सही मदद करने के लिए आगे आ सकता हो। आज लोकसभा में अगर कोई हिम्मत करके हमारे इंडिया अलायंस के लोग, अगर प्रतिपक्ष के लोग बोल रहे हैं तो उनको सेकंडों में बाहर किया जा रहा है। जब लोकसभा अध्यक्ष
और राज्यसभा के सभापति हमारे राजस्थान से बने थे तो हमें गर्व की अनुभूति हुई थी। हम राजस्थान के लोगों को ये लगा था कि भाई हमारे यहाँ के अपने हैं, ये चाहे किसी दल ने चुना हो, हमने सबने सहयोग दिया था, सर्वसम्मति से बने गए थे और बनकर के देश की सर्वोच्च लोकसभा और राज्यसभा में नेतृत्व कर रहे हैं और देश के लोगों की आवाज वहां पर उठे, अपनी देश के लोगों की समस्याएं सरकारों के पास में जाएं और उनका समाधान हो, इसके अंदर अपनी महती भूमिका निभाएंगे। लेकिन आज हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, हमें दुख हो रहा है, शर्म से हमारा सर झुक रहा है कि आज राजस्थान के वो दोनों लाल जिनको हमने सराखों पे बैठा करके हमारी राजस्थान की विधानसभा में भी हमने सम्मान दिया था, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, वो आज शर्मसार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र, प्रजातंत्र सबसे मजबूत माना जाता है पूरे विश्व में, और आज तमाशा बन के रह गया। आप 18 बिल पारित कर रहे हो और इन बिलों में आपने क्या छुपाया है उसमें चर्चा नहीं करने देना चाहते हो, इसलिए एक मुद्दा बनाया कि हमको सवाल कैसे पूछ लिया, हमसे सुरक्षा के ऊपर जवाब कैसे मांग लिया, आप खड़े कैसे हो गए, आप बिना अनुमति बैठ कैसे गए, आप बाहर कैसे चले गए, आप अंदर कैसे आ गए। इन छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर 148 सांसदों को देश की सर्वोच्च लोकतंत्र की पवित्र मंदिर से बाहर निकालना, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। अगर अब भी हम नहीं चेते, अब भी अगर हम नहीं बोले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके जो इशारे दिखा रहे हैं वो ये है कि हिंदुस्तान में आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे। कोई जनप्रतिनिधि बनकर के लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभाओं में नहीं जा सकेगा। आज हर कोई भयग्रस्त है पूरी तरीके से। आप देखिए कि बाहर बैठे हुए भी इनको नहीं सुहा रहे हैं, बाहर बैठे हुए सड़क के ऊपर भी नहीं बैठ सकते आप। अरे भाई, आपको बाहर निकालना था, आप बुलाते, चर्चा करते, दलों से चर्चा करते, सर्वदलीय बैठक बुलाते, जो हमारी परंपरा रही है, उसमें बात करते कि आप क्या चाहते हो, क्या जवाब हम देंगे, और उसके बाद में अगर ये बिल पारित कराते तो वो कानून देश के सब लोगों को स्वीकार्य होता और सबको अच्छा लगता। आपने थोप दिया कानून, नहीं मानो तो जेल में जाओ। ये कहां का लोकतंत्र है? इसलिए मेरे भाइयों, ये पार्टियों से ऊपर उठना पड़ेगा, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। कोई बड़ा दल है, कोई छोटा दल है, ये बात निकालनी पड़ेगी। एक व्यक्ति भी अगर अपना दल रख करके, अपनी बात रख करके हमारे साथ इस लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में जुड़ता है तो हम उसको भी महत्वपूर्ण मानते हुए हम सबको साथ लेना पड़ेगा। मेरा दल छोटा, मेरा दल बड़ा, ये छोड़ना पड़ेगा देश के लिए। मैं चुन गया, मैं जनप्रतिनिधि बन गया, मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम एमएलए और एमपी बन गए और तुम्हारी बात को वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आपके पास में एक ही रास्ता है कि आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता के बीच में जाकर के इनकी तानाशाही, इनकी जो अघोषित आपातकाल, इनकी जो काम, जो ये सबको कुचलने का काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में बताना पड़ेगा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाना पड़ेगा, जनता को आगाह करना पड़ेगा, जनता को साथ लेना पड़ेगा। जब तक जनता को हम अपनी बात समझा नहीं पाएंगे तब तक हम यूं ही कुचले जाएंगे। ये तानाशाह इसी तरीके से लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोंटते रहेंगे। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन मैं सबसे पहले राजस्थान का, भारत का नागरिक हूं। मेरी एक ड्यूटी बनती है कि हम सब साथ बैठ करके साथ कार्य योजना बनाएं, प्लान करें और उसके बाद में, क्योंकि
ये करना जरूरी है, विरोध प्रदर्शन ढंग से करना जरूरी है, क्योंकि यही मॉडल मोदी जी और अमित शाह जी राजस्थान में लागू कर रहे हैं, लागू करने की शुरुआत की जा चुकी है। आपने देखा होगा कि बेचारे यहां के एमएलए जो चुनकर के सत्ता पक्ष में गए थे, उनको लगा था कि हमको पूछा जाएगा कि तुम्हारा नेता कौन होगा, हमको पूछा जाएगा कि आप जीत के आइए, बताइए आपकी क्या प्लानिंग, आप क्या चाहते हो। उनको खाना खिलाया, हाजिरी रजिस्ट्री में हाजिरी कराई और एक पर्ची आई, कईयों के चेहरे की हवाई उड़ी और उसके बाद में यहां पर राजा घोषित हो गया। कोई बात नहीं, हमने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं कि आप जीते हो, आपकी पार्टी ने तय कर दिया। हम चिंता कर रहे हैं देश के 148 सांसदों की, हमको चिंता यहां के भाजपा के सत्ता पक्ष के एमएलए की भी करनी पड़ेगी। उनको भी नहीं सुनेंगे ये, हमको नहीं, उनको भी नहीं सुनेंगे। आप देखना, कल आप वसुंधरा जी का स्पीच आपने देखा होगा, जब देवनानी जी का सर्वसम्मति से जब चयन हुआ और वो लोग विधानसभा के स्पीकर बने, उन्होंने कहा ये तराजू है, हमें भी अपनी बात रखने का मौका देना। और हमने देखा है पिछली विधानसभाओं में, इससे पहले वाली में 14वीं में, कि यही घनश्याम तिवारी जी जो आज बढ़ के बोल रहे हैं ना, ये त्राईमाम करते थे, मेरे को 5 मिनट बोलने का मौका दे दो, मेरे को 5 मिनट बोलने का मौका दे दो, इनको मौका नहीं मिलता था। ये भी हमने देखा है। तो ये मॉडल यहां भी लागू होगा, इसलिए राजस्थान के तमाम लोगों को हमको जागरूक करना पड़ेगा, जनता को साथ लेना पड़ेगा और ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई लंबी इसलिए चलेगी कि हम जब तक सब साथ नहीं होंगे, तेरा मेरा नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तो आप सबसे इतना ही आग्रह करूंगा कि जब भी आपको कॉल आए इंडिया अलायंस के तमाम लोगों को, किसी की तरफ से भी आए, वो कांग्रेस की तरफ से भी आ सकता है, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी आ सकता है, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो हमारी दूसरी है माले, उनकी तरफ से भी आ सकता है, दूसरे दलों की तरफ से भी आ सकता है। हम सबको ये नहीं देखना है कि ये कौन सी पार्टी ने कॉल किया, हम जाएं कि नहीं जाएं। हमको हर वक्त उनके साथ हर व्यक्ति को कदम से कदम मिला करके और इन लोगों का, इन अलोकतांत्रिक लोगों का विरोध करना है, इन तानाशाहों का विरोध करना है। और ये जो अघोषित आपातकाल लगा करके सबको कुचलने का कुचक्र जो इन्होंने चलाया है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। आज चूंकि हमारा ये प्रोटेस्ट है, सबको साथ लेकर के था, लेकिन कल ये तय हुआ वहां पर इंडिया अलायंस के द्वारा, तो थोड़ा सा हम लोग सबको सूचना नहीं दे पाए। आगे से हम चेष्टा करेंगे कि साथ बैठ करके हमारा राम जी सब लोग अपन चर्चा करेंगे, एक कार्य योजना मिलकर के बनाएंगे और मिलकर के बना करके इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको परास्त करेंगे। 2024 में ये इंडिया अलायंस ऐसे नहीं है, ये घबराहट में ये फैसले कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर ये अलायंस बन चुका है, अगर इन्होंने ठीक ढंग से बैठ करके फैसले कर लिए, तो मोदी जी वहां पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी शासन में केंद्र में नहीं रहेगी, एनडीए नहीं रहेगा, इंडिया अलायंस आएगा। इसलिए ये घबराहट में, आनंद फानन में ये गलत फैसले ले रहे हैं। ये इनको हमको सबको समझ करके आगे चलना पड़ेगा। आप सब लोग जितने भी आए हो, मैं मेरी तरफ से भी, मेरे दल की ओर से भी, हमारे इंडिया अलायंस के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यूं ही हम सब लोग मिल करके इस देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे और इन तानाशाह लोगों की सरकार को खत्म करने का काम करेंगे, दिल्ली से इनको हटाने का काम करेंगे। आप सब लोग आए, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं समाजवादी पार्टी के हमारे शैलेंद्र अवस्थी जी हमारे बीच मौजूद हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद जी। इंडिया गठबंधन के सभी जाबाज साथियों, नेताओं
और समर्थक साथियों के अलावा पब्लिक के लोग भी जो इंडिया का समर्थन करते हैं, उन सबका तहे दिल से स्वागत है। ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसको एकजुटता से, अभी अध्यक्ष जी ने से कहा, उसी तरह लड़ना पड़ेगा। लोहिया जी कहते थे अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और सही बात यह है कि आज सड़कें सुनसान है। हमको संसद को आवारा होने से रोकने के लिए सड़कों का आवाज करना पड़ेगा आंदोलन के जरिए, और इस मुहिम में सारे समर्थक दल इंडिया गठबंधन के पूरे तन मन धन से साथ हैं और पूरी ताकत से साथ हैं। इसी के साथ सभी साथी जो इस आज के प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। शुक्रिया। मैं जयपुर शहर कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित आज के धरने में इंडिया गठबंधन की तरफ से जो आयोजित धरना प्रदर्शन रहा, इसमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, हमारे बीच में जो भी प्रदेश